हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरियाणा आइडिया के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये क्लास डेली रेगुलर करेंगे। इसके अंदर आज पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, सारे क्वेश्चन और साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे डेली। ठीक है, इससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। पर ठीक है, वहाँ पे सबके सब ज्वाइन कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी वो आपको बताना है। ठीक है, जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, रेगुलेटरी एक्ट 1773। ठीक है, यहाँ पे इस यानी कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1773 के अंदर। ठीक है, 1773। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर बताइए फटाफट से। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? बाय विच एक्ट प्रोविजन वॉज मेड टू पे सैलरीज एंड मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 1793 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम, 1873 चार्टर अधिनियम। ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिए कब हुआ था कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में दिए जाने का प्रावधान किया गया था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 इच, यानी 1793 में चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793 के अंदर ये प्रावधान किया गया था, यानी कंपनी के द्वारा सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था? बाय विच एक्ट प्रोविजन वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्पेंड 1 लाख रुपीज पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस? ऑप्शन नंबर 1 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम, 1873 चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853, 1873, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जो वो कौन सा एक्ट है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1813 में इस अधिनियम चार्टर एक्ट 1813 में ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर 1 1830 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम, 1873 चार्टर अधिनियम। बताइए करेक्ट आंसर। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या 1853 या 1873? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है, यानी किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था? बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि 1833 चार्टर अधिनियम 1833 एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द बजट गॉट टू द पावर टू आर्ग्यू? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1861,
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1919, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये कब किया गया था? विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1919 में, वो आपको बताना है। तो हियर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी कि 1892 में ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द्वैत शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? जो डायरेक्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स या मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन प्लान या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो मॉडले मिंटो सुधार, मॉन्टेंग चैम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन योजना या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो डायरेक्टिव वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर विच एक्ट, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा किसके तहत ये डायरेक्ट यानी द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, वो अधिनियम के तहत आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेंग चैम्सफोर्ड सुधार एंड मॉन्टेंग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत ये डायरेक्टिव वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, द गवर्नमेंट, ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आल्सो नो द मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाज लाइक की लॉ पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू मीट राइजिंग डिमांड रूल सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा था, वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिस्क्राइब द जवाहरलाल नेहरू वॉज चार्टर ऑफ स्लेवरी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935। तो करेक्ट आंसर दीजिए, कब जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के तहत गुलामी का चार्टर कहा था, वो एक्ट बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो आपको बताना है। What was the total number of women in the Indian Constituent Assembly? ऑप्शन नंबर 1 10, 12, 13, 15। बताओ 10 या 12, 13, 15 कितनी वुमन थी भारतीय विधानसभा में? महिलाओं की सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय विधानसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? ठीक, वो बताना है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15 थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था? बी एन राव। ठीक है, बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, बी एन राव थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान का समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित नेहरू या श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक, तो बताया करेक्ट आंसर दीजिए, यानी भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12,
संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was 389, which included representative from princely state। ऑप्शन नंबर 1 84, 102, 109, 93। ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों के 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, कितने प्रतिनिधि थे उस टाइम, तो 93 राइट आंसर हो जाएगा। तो 93, ठीक है, 93 लोग थे, रियासतें थी उस टाइम। ठीक है, प्रतिनिधि थी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? ऑप्शन नंबर 1 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 24 जुलाई 1948। तो 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947 या 24 जुलाई 1948। भारतीय संविधान सभा किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यूके, जर्मनी, यूएसए या यूएसआर। ठीक है, तो राइट आंसर दीजिए यूके, जर्मनी, यूएसए, सोवियत संघ। ठीक, तो करेक्ट आंसर यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? यानी सोवियत संघ से, यूएसआर से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है वो आपको बताएं। द कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ली गई है। संशोधन यानी संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली। अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज बोरो फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? द प्रोसेस ऑफ impeachment ऑफ दिस प्रेसिडेंट इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए, ब्रिटेन, रसिया या फ्रांस। ठीक है, तो बताओ करेक्ट आंसर दीजिए। तो या अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। करेक्ट आंसर दीजिए। जो यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ दिस प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम विच कंट्री? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए या आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से लिया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज प्रियम्बल अमेंडमेंट? थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1775, 40 Constitution Amendment Act 1976, 42 Constitution Amendment Act 1976 या फोर्थ Constitution Amendment Act 1979? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। तो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसका प्रावधान जो प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था और संविधान कितनी बार, संविधान जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसको कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है वो भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये कब लागू हुआ? ये 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। अभी तक जो प्रियम्बल है जो एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? किसको परिभाषित किया गया है संविधान की आत्मा के रूप में, वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू दिस सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, या डीपीएसपी, या प्रियम्बल बी.आर. अम्बेडकर? ठीक है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या प्रस्तावना? ठीक है, आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है संविधान के अंदर, किसको परिभाषित किया गया है वो आपको बताना है, और ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना को किया गया है। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। द सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रियम्बल बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, 21 करेक्ट आंसर दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? हाउ मेनी टाइम हैज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडमेंट? 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, नेवर? ठीक, तो बताइए, यानी जो भारत के संविधान में प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया है वो आपको बताना है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा, एक बार ही किया गया है। ठीक है, तो द प्रियम्बल वॉज अमेंडमेंट ओनली वंस, एक बार ही प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया है, वो भी 1976 के अंदर। ठीक है, इंट्रोड्यूस द वर्ड, यहाँ पे 2 वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, एक तो सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो प्रियम्बल के अंदर इम्पोर्टेंट केस था, एक तो बेरबरी यूनियन केस, ठीक है, 1960 का। तो इसमें प्रियम्बल इज की ओपन द माइंड ऑफ द मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेरूबारी जो यूनियन केस था 1960 का, इसके अंदर यह कहा गया था कि जो प्रियम्बल है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ नॉट अनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, और ये इसको अनफोर्सेबल नहीं किया जा जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर, तो ये इसके अंदर पार्ट नहीं माना था, प्रियम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना था। तो नेक्स्ट केस आया था केशवानंद भारती वर्स स्टेट ऑफ केरला, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये 1973 के अंदर आया था। इस केस में 13 जजों की बेंच थी। ठीक है, इसमें कहा गया था कि संविधान यानी जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है। द प्रियम्बल इज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नाउ कंसिडर पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग इसके अंदर कंसिडर किया गया था। It held that the preamble could be amendment Article 368 subject to this condition that no amendment done in basic structure of this constitutions। कि इसके अंदर कहा गया था कि प्रियम्बल जो भारत यानी संविधान का पार्ट है, लेकिन आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हो, प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बेसिक जो ढांचा है उसको अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इस केस के अंदर कहा गया था। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड की गई थी 1946 के जो अमेंडमेंट हुआ था, एक तो सोशलिस्ट सेक्युलर वेयर द एड बिटवीन द सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे वो आपको बताना है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, किस कमिटी के द्वारा, वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा सिफारिश पर
नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, वो आपको बताना है। राजा चैलिया समिति या सनातनम समिति या केलकर समिति या स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, तो कौन सी समिति थी उसके द्वारा ये अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये कौन सी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11, 9, 12, 10। तो राइट आंसर दीजिए 24 का, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अंडर विच आर्टिकल द राइट टू कल्चर एजुकेशन मेंशन? अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल अनुच्छेद 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि किस विच आर्टिकल राइट टू कल्चर एजुकेशन राइट, ठीक है, मेंशन इन, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 29 से 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30, अनुच्छेद 29 30, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार है? अंडर विच आर्टिकल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस? आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 28, ठीक। तो करेक्ट आंसर दीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा आर्टिकल 30 के अंदर ये कहा गया है दैट माइनॉरिटीज हैव राइट टू स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर चॉइस, ठीक। 27, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालतों को किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? इन विच स्पेशल ऑर्डर ऑफ कोर्ट मीन्स दैट अरेस्ट पर्सन्स मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडमस या उत्प्रेषण शरीरी या अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो? करेक्ट आंसर दीजिए यहाँ पे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसके तहत यानी कि अदालत के किसी विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन अंडर द राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा है वो भी आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद से दे रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक दे रखा है, यानी द राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ऑल द प्रोविजंस राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से दे रहा है, ये कौन कौन से जो आर्टिकल है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल 15 के अंदर है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 के अंदर है। अबोलिशंस अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अंदर है। अबोलिशंस ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 के अंदर इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल, ठीक है। ये टोटल कितने? 5 है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर 5 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 जो अधिकार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर दी विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर निलंबित नहीं किया जा सकता? विच फंडामेंटल राइट कैनॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? आर्टिकल 22, 23, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 19
और 20 आर्टिकल 21 22, ठीक है। अनुच्छेद 22 23, अनुच्छेद 20 21, अनुच्छेद 19 20, अनुच्छेद 21 22, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दीजिए यहाँ पे। तो कौन सा जो फंडामेंटल्स राइट्स है तो सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, ठीक है। आपातकाल की घोषणा के दौरान ऐसे कौन से फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार, मौलिक जो करते मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकते, निलंबित नहीं किया जा सकते, वो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वो आर्टिकल 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का दीजिए, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन, ठीक है। वो आपको बताना, आर्टिकल 301 ए, आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 बी, आर्टिकल 301 बी, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 301 ए, ठीक है। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्राइवेटी, राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन किया गया है आर्टिकल 301 ए के अंदर, ठीक है। तो ये जो 44 जो अमेंडमेंट आया था, 44 जो अमेंडमेंट आया था, ठीक है, उसके तहत हटाया गया था, ठीक है। तो जो आर्टिकल 300 ए डील करता है पर्सन नॉट टू डिप्राइव द प्रॉपर्टी सेव बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, जो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1970 के तहत 1978 के अंदर ये इंसर्ट किया गया था, कौन सा आर्टिकल 301 ए, ठीक है। इसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को इंसर्ट किया गया था इसके आर्टिकल, ठीक है। तो ये 44 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये जाते जाते एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है।